नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, क्या इसके कारण होते हैं एंड क्या क्या प्रभाव होते हैं। आज के वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित समस्त जानकारी को बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीके से समझेंगे। सब्जेक्ट आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हमारी सूर्य की किरणें हैं, जो सन रे हैं या सन के रेडिएशंस होते हैं, ये जब हमारे अर्थ सरफेस पर आते हैं, ठीक, तो when the sun radiations or ray coming from the sun on earth surface are absorbed by the greenhouse gases, means ये जो हमारी किरणें सूर्य की अर्थ सरफेस पे आती हैं दिन में, तो इन किरणों के लिए, इन रेडिएशंस के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे वायुमंडल में होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, इसको अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमोस्फियर, और ये वापस हमारे एटमोस्फियर में रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, मीन्स वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। दिस प्रोसेस नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। मीन्स जब सूर्य की किरणें या सूर्य की उस रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पर आती है दिन के समय में, तो ये क्या होती हैं, जो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये हमारी गैसेस क्या करती हैं, इन रेडिएशंस को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इनको वापस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाने देती हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या है, सबसे पहले बात करें हम हाउस की, तो हाउस क्या है। तो हाउस में, जैसे कि आपका यहाँ पे डायग्राम में एक सिंपल सा ग्रीन हाउस बनाया है मैंने। हाउस मीन्स एक हमने कमरा बनाया है, और इसकी जो दीवार हैं, बाल हैं, ये हमारी किसकी हैं, ट्रांसपेरेंट कवर की हैं, या हम बोले एक ग्लास की शीट की हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट कवर है, ये कवर क्या काम करेगा कि जब हमारी दिन के समय में सूर्य की जो किरणें हैं, ये हमारी इस पे पड़ेंगी, तो ये इस ट्रांसपेरेंट कवर से पासेस होके हमारे प्लांट तक पहुंचेंगी। प्लांट हैं, जो पौधे लगे हुए हैं हमारे इस हाउस के अंदर, कमरे के अंदर, इसके अंदर पास हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करें रात के समय की, तो रात में हमारी क्या होती है, जो एनर्जी है हमारी रेडिएट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये इन जो रेडिएशन है, इसको वापस नहीं जाने देगी। ये जो आपकी बाल है, ग्लास की शीट है, या हमको बोले एक पॉलीथिन ले लें, उसका कवरिंग कर दें। जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो हमारी खेती होती है, फार्मिंग हम करते हैं जो कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, बांस की बल्ली गाड़ के हम ऊपर से एक पॉलीथिन से क्या होता है, इसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। मीन्स हम इसको क्या बनाते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो ये हमारा जो ग्रीन हाउस है, इसका फायदा ये है कि ये हमारे प्लांट्स जो पौधे लगाते हैं, इसके ग्रो होने में सहायता करते हैं। तो जब हमारी ठंड का सीजन है, जैसे कि ठंड के सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसके कारण हमारी, यदि हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो ग्रीन हाउस बनाने से क्या होता है कि वहां पे गर्मी बनी रहती है, हीट बनी रहती है, जो पौधों को बढ़ने में या ग्रो होने में मदद करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो दिन में जो हमारी रेडिएशन सन से आती है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ये हमारी ग्लास की ट्रांसपेरेंट कवर को क्रॉस करते हुए हमारे प्लांट तक पहुंचती है। और इसके बाद जब हम शाम के समय की बात करें, रात की बात करें, तो रात में जो हमारी इससे एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हमारी वापस इससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये हमारी जो ग्लास शीट है, ये इंसुलेशन का काम करती है, एक इंसुलेशन मटेरियल, मींस इंसुलेटेड है कि जो किरणें बाहर नहीं जाएंगी, तो इसके अंदर
गर्म बना रहेगा तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो भी करेंगे और इनके लिए हमारा ठंड का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब जैसे कि अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास शीट। ग्रीन हाउस एक हाउस होता है जो ग्लास की शीट का बना है या ट्रांसपेरेंट कवर, विच कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स, जिसका उपयोग हम करते हैं किसी भी प्लांट के उगाने में, ग्रो करने में। द सन रेडिएशंस इन अ डे हीट टू द प्लांट्स। दिन के समय में जो सन रेडिएशंस है ये क्या करते हैं, हीट करते हैं, वार्म करते हैं हमारे इस अंदर के गैसेस के लिए। एंड इनसाइड ऑफ एयर ऑफ ग्रीन हाउस, जो अंदर इस हाउस के अंदर जो गैसेस हैं उन गैसेस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। द ट्रैप्ड हीट कैन नॉट एस्केप आउट। जो हीट इसके अंदर ट्रैप्ड होती है वो वापस बाहर नहीं निकल पाती है, इससे रेडिएट होके वापस इस ट्रांसपेरेंट कवर से बाहर नहीं जा पाती है। ये क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है हीट, एंड कैन नॉट एस्केप आउट एंड हीट वार्म द ग्रीन हाउस। और जो हमारा ग्रीन हाउस है इसको क्या कर देती है, जो ऊष्मा है वो गर्म कर देती है। एंड विच इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स या पौधों के ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस। मीन्स ये जो हाउस है ये ग्रीन हाउस है क्योंकि इसके अंदर आपके प्लांट्स लगे हुए हैं और इसको हमने ग्लास शीट या एक ट्रांसपेरेंट कवर से कवर कर दिया। और हमारा ये ध्यान रखना, कवर ऐसा होना चाहिए जिससे आपके रेडिएशंस पास हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक बॉडी को कर दिए या और अदर कलर का बना दिए। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट कवर होना चाहिए जिससे रेडिएशंस इससे ट्रांसपेरेंट होके अंदर जा सकें और वापस बाहर ना आ सकें। ठीक इस प्रकार का जो हाउस होता है इस हाउस को बोला जाता है बेसिकली ग्रीन हाउस। अब हम देखेंगे अब हमारा इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है। अब इसके लिए हम इस डायग्राम के थ्रू जानेंगे। जैसे कि आपने ग्रीन हाउस देखा, इसी प्रकार से सन हीट अप द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डे। मीन्स जो हमारा सूर्य है, सूर्य की जो हमारी किरणें हैं ये अर्थ पे आती हैं तो ये हमारे जो पृथ्वी है इस पे क्या करते हैं, यहाँ के वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर को हीट्स कर देते हैं, गर्म कर देते हैं दिन के समय में। एंड एट नाइट, और जब रात होती है तो व्हेन द अर्थ कूल डाउन, तो रात में क्या होती है, जो अर्थ है वो क्या होती है, ठंडी होती है, कूल डाउन होती है। तो मीन्स कूल डाउन द हीट इज रेडिएटेड, जो हीट है जो रेडिएटेड होती है रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर। ये हमारी हीट्स जब रात में हमारी जो अर्थ सरफेस है ठंडा होगा, कूल होगा, तो यहाँ की जो हीट है ये रेडिएट होके हमारी क्या होगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। लेकिन हमारे इसी एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ये गैसेस हमारी इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर में ऊपर बाहर नहीं जाने देती हैं। तो मीन्स बट द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पर हीट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ड्यू टू इट, इस कारण से सरफेस ऑफ द अर्थ वार्मर, हमारे जो पृथ्वी अर्थ का सरफेस होता है वो गर्म बना होता है, वार्मर रहता है। मीन्स विच मेक द सर्वाइवल लिविंग बिगिंस ऑन अर्थ पॉसिबल, जो हमारे इस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं या हम लोग जो रहते हैं उसको संभव हो पाता है। लेकिन इसके कारण हमारा जो अर्थ का एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एंड ओजोन डिप्लेक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मीन्स इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वायुमंडल में आपको सिंपल डायग्राम बना के दिखाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। सन की जो किरणें आ रही हैं वो अर्थ पे आ रही हैं, अर्थ पे पड़ने के बाद ये हमारी यहाँ से रेडिएट होती हैं, लेकिन हमारे ऊपर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वायुमंडल में जो इसको अवशोषित कर लेती हैं और
रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देती, एक एक इंसुलेशन कवर की तरह रोक लेती हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का या वायुमंडल का जो नॉर्मल तापमान भी है वो बढ़ गया है, जिसके कई प्रकार के प्रभाव भी होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो काज हैं, सबसे पहले इसके किन कारणों से होता है। एक तो आपका है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब भी हम लकड़ी को, कोयले को किसी भी पावर प्लांट के अंदर जब बिजली बनती है तो हम इसको जलाते हैं, या हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं यहाँ पे जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो इससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये गैसेस हमारी कहाँ पे रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है, विच इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है हमारे किसमें, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। तो एक पहला कारण ये भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इस कारण से भी होता है। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमारे जो जंगल वगैरह हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोखते हैं, अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम पेड़ पौधों के लिए काटते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले स्रोत हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मींस ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो रही है ना। तो ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्री increase the greenhouse gases on earth surface which increase the earth temperature। means पेड़ पौधों के कटने से जो ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी पे, वो ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे अर्थ सरफेस का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक। थर्ड है पॉइंट आपका फार्मिंग। फार्मिंग का हम मतलब जानते हैं, जो हमारी खेती होती है, एग्रीकल्चर, हम कृषि करते हैं, तो जो खेती करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स हैं जो जिसको बनाने में हम नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये जब हमारे खेतों में हम छिड़केंगे, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो ये जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी, तो ये भी हमारा एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हमारी रेडिएशंस को नाइट के समय क्या है, या जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाना चाहिए उसको नहीं जाने देती, रोक देती है। ठीक। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट। हम जानते हैं इंडस्ट्रीज, जो हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये भी हमारी कई प्रकार के हार्मफुल गैसेस हैं जिनको प्रोड्यूस करती हैं या रिलीज करती हैं। ये गैसेस भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, काज हैं, कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स में जैसे कि आप जानते हैं कई प्रकार के इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस के प्रभाव होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हमारे अर्थ सरफेस पे नॉर्मल टेम्परेचर भी हमारा कम से कम, यदि हम 10, 15, 20 ईयर्स की बात करें, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर है जो कि काफी बढ़ गया है। सेकंड आपका है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप जानते हैं, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं इनको एब्जॉर्ब करती है और ये हम तक नहीं पहुंचने देती। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं एक कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्किन कैंसर्स वगैरह होता है इससे। तो ये हमें क्या है, ओजोन लेयर का जो क्षेत्र है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनवायरमेंट कंडीशंस हमारी चेंजेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, तो जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर डिप्लेक्शंस की भी प्रॉब्लम होती है, एयर पॉल्यूशंस भी होता है, एंड एसिडिफिकेशंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे वो हमारा तालाब हो, चाहे नदी हो, कुआं हो, जहाँ का हम पानी पीने में यूज करते हैं, इन सब में एसिडिफिकेशंस भी हो रहा है, पानी भी प्रदूषित होता है। तो ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या हैं, बेसिक प्रभाव होते हैं।
और जो हमारे किससे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप वीडियो समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।